launch of our project. This is the like by default some content are showing here. So first of all, we need to remove all the content. जैसे मैंने बताया था कि अपना एंगुलर होता है वो कंपोनेंट बेस रहता है। तो जब भी अपन कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं या फिर अपन कोई भी कंपोनेंट क्रिएट होते हैं तो उसके अंदर मेनली 4 फाइल्स अपनी क्रिएट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसएस, एचटीएमएल, app.component.spec.ts एंड फोर्थ वन component.ts। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना सपोज मैं एक यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको कंपोनेंट, तो उससे आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ng G for and C component, G for generate and C for component. After then, like we are creating a login form. So yeah, here you can see first one is CSS, HTML, spec.ts and ts। इसके अंदर अपन जो भी पेज लेवल पे जो भी CSS अपन लिखेंगे वो यहाँ पे रहेगा, HTML यहाँ पे आ जाएगा और spec.ts अपने को यूज नहीं आता, ये मेनली अपने टेस्टिंग के लिए यूज होता है, तो इतना यूज नहीं होगा अपना। और आफ्टर देन component.ts, जितना भी अपना लॉजिक्स अपन लिखेंगे वो सब यहीं पे रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक व्हाई एंगुलर इज सो मच पॉपुलर, बिकॉज दिस इज ओनली सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर आप देखोगे तो अपना एचटीएमएल पेज सिर्फ एक ही रहता है, उसके अंदर सिर्फ कंपोनेंट के बेसिस पे अपनी एचटीएमएल पेजेस रहते हैं। तो इसके पास अपने पास एक ही पेज रहता है, उसके अंदर अपन सिर्फ यहाँ पे ये आप देखोगे ऐप डॉट रूट, ये अपने पास में यहाँ से आता है। इसका अगर आप पीएस पेज पे जाते हो ऐप डॉट कंपोनेंट के, तो यहाँ पे अपने सिलेक्टर के अंदर लिखा रहता है। ओके, then we need to install, um, we already installed bootstrap, so we need to uh, sorry, सो अपन ने जो बूटस्ट्रैप अपने इंस्टॉल किया था, सो उसके लिए अपन को यहाँ पे उसका पाथ भी अपन को देना होगा। तो अपन ने इंस्टॉल किया था अपने नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो इसको आप कमेंट कर दो, कमेंट रहने दो, हटाए दो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फाइल यहाँ से ला सकते हैं क्या अपन?
After then we need to import some more files. uh, Angular. Materials we are not installed till now. Okay. We need to install one more thing. Ng add Angular. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे क्या इंस्टॉल करना होगा, तो आप सीधा यहाँ से कॉपी करो। Put on your 2 years. Angular. तो आई थिंक पाथ भी पूरा मिल जाएगा यहीं से ही। So अपन को ये चीजें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। So we need to go to the our project. Here we need to import our JS file also. Bootstrap. Yes. ओके, सो यहाँ पे अपन ने एक कंपोनेंट बनाया है, तो यहाँ पे अपन कुछ कोड कर लेते हैं जो कि अपने यूज आएगा। तो अपन एक लॉगिन और इसका कुछ फॉर्म
कहीं से पिक कर लेते हैं जो काम में आएगा, जो अपन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। क्या था इसका कोड पेन। So you can select any form from here. So we need and this is good. Okay, we will pick this sign up and login form. So यहाँ से अपन इसका HTML कोड पहले पिक कर लेंगे. We don't need this script file. यहाँ पे डिपेंडेंसीज यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको अपन after then copy paste. Now we will pick this CSS and paste it in our CSS file here. So now we will launch. Now if you check, this form is not showing here. So first of all, we need to route our file also. जो अपनी ये वाला फाइल है app dot routing. So अपन को यहाँ पे सारे राउट शो करने पड़ेंगे कि कौन सा राउटिंग कैसे होगा. So first of all, we need to declare path. This is by default routing component. एक component के अंदर अपन को क्या लिखना होगा, जो कि अपना component है उसका यहाँ पे क्लास का नेम लिखना होगा अपन को. तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है तो इसको अपन इंपोर्ट कर लें यहाँ से. यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया. आफ्टर देन ये हो गया. So we need to add one more tag here in app.component.html. The name is router selector, route outlet. जो भी अपन राउटिंग होती है, जो अपने पेजेस दिखेंगे वो उसके थ्रू ही दिखेंगे अपने पास में. सो अपन अब सेव करते हैं और वापस जाके अपना चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना शो होना स्टार्ट हो गया ये फॉर्म. अभी चीजें वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी अपन ने अपना जीएस फाइल से वो अपन ने अभी तक नहीं डाली है. So we need to update our JS file also, but we will not use this code because we are using Angular. So we will write our code here.
close, close, close. Yes. The first one is this. After then, this is the second form. So first of all, we write some code here. Uh, First is sign the visible. तो इसको अपन ले लेते हैं बुलियन टाइप का बुल और we declare as it true here. Now we go here. This is the first. Uh, G if true. The same thing we need to add in below form. So here we just add not. So if now we try to check, there are some errors. कहाँ लिख दिया मैंने? सॉरी 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 सॉरी, अपन को यहाँ पे लिखना था. That is remote. Okay. False. कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये फॉर्म से वर्क नहीं कर रहा अपने पास में. इजी नहीं है कि कोई.
ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। सो अपने कोड पे आते हैं वापस। सो अब इस डेटा को अपन को अपने कंट्रोलर पे भी लेके जाना है, कंपोनेंट पे। So how can we use our data here? First of all, email, password, and this is the login button. तो यहाँ पे अपन करेंगे टू वे बाइंडिंग का यूज करेंगे। तो टू वे बाइंडिंग क्या होता है कि अपन इसको इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ng मॉडल। देखो कोई भी अपना चेंजेस होगा तो अपने वो HTML पेज पे भी रिफ्लेक्ट होगा, और वही सेम चीज अपने कंपोनेंट है वो भी वहीं पे भी अपने रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए अपन कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले अपन। Sign in, sign up, obj. So we need to create some two classes more on registration, regs, register functions, not functions, sorry. Ex- export class sign up model। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या क्या चीज चाहिए साइन अप के लिए? नेम, जो कि अपना हो गया स्ट्रिंग, and after then email string, password string. So we need to declare this variable also. So we create a constructor. So we give some values: name, empty, sorry, this dot name, this dot email, this is also empty, and the password, the same thing we do here also, password. And we will create one more, sorry, one more class for this is a sign up class, and second one is login class. So login के लिए we need only uh, shit, कहाँ गया? 10 मिनट में कॉल करता हूँ ना एक बार। So this is already created. So login model। यहाँ से ईमेल को अपन हटा देंगे, नहीं नेम को हटा देते हैं, नेम। So we create two these functions, and now we will work on other. So we create two objects, sign up obj, obj, sign up model, new
sign up model. The second one is login object. Login obj login component model. New login model. So this is the login form. So login uh, obj dot email and this email so ये यहाँ पे and this is the password ng model login obj dot password password field okay small. Like if you use ng model, we should need to declare also name in this tag. अगर name नहीं दोगे, so it's showing some error. So what error? Okay. ng component. So we need to add some more dependency here. Hmm.
import uh, okay. So here we call one function click. तो यहाँ पे अपन जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं उसको अपन ये बना ब्रैकेट्स होते हैं उसका यूज करते हैं। यहाँ पे अपन फंक्शन का नेम रख लेंगे ऑन लॉगिन।
Institutions on login. Uh, so here we use local storage for storing our data like username and password. So first we create one variable local users local storage dot get item. So we are creating for uh, get the data from local storage. After then we will check this data is there in local storage or not. So here we create one key angular किस नाम से बना है angular okay users 17 we will use if local users is null after then const users so we store our data in local store as a string. So now we convert this data again JSON format. So JSON dot parse and pass this data here const as user present users dot we here to check our data users not users user uh, sign up models. This is not clear till now. Mm, user dot email equal to this dot uh, login object dot email and user dot password should be equals to this dot login object dot password. And we add one more if condition is user present is not equal to undefined. सपोज अपन ने यहाँ पे इसको चेक किया बट अगर अनडिफाइंड आ जाता है कोई यूजर नहीं है सो वी एड वन मोर कंडीशन हियर undefined so alert user found after then we will local storage dot set item set item यहाँ पे अपन एक और की बना लेंगे जिसके अंदर अपन पूरा डेटा रख लेंगे यूजर का तो जैसे अपन सेशन क्रिएट करते हैं द सेम वी थिंग यूज local storage logged
user and JSON dot stringifier as user present and this dot router dot navigate by URL dot heavy constructor and private. So here we use using dependency injection router and router. So the uh, navigate by URL और यहाँ पे अपन अपना URL डाल देंगे. सो अभी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज अपन को दूसरे पेज पे डैशबोर्ड पे इसको डैश डैशबोर्ड ये एरर क्यों आने लग गया. After then CSS क्या दिक्कत आ गई इसमें.
material login component. Shit. ओह ओके सॉरी, ये दिक्कत आ गया यहाँ पे। इस पर चल गया। अगर अब अपन अब देखते हैं, अपन ने यहाँ पे लॉगिन का क्रिएट कर लिया है, तो अपन वही सेम और लॉग आउट का भी कर लेते हैं यहाँ पे, साइन इन का। ये हो गया यहाँ पे। The same we need to update here also. Name, email, uh, ng model, ng model. This is the sign up dot name. You also get name also, name. Need to update same thing here. Email, password. Click. So on sign up, on registration, REGIS, register, ISTER, register. So declare we call this function on sign up button, login. So here we create one more function, sign up, uh, registration. So here we push sign up data in local storage. So first of all, create one constant variable, const variable. The name is local user and local storage dot get item, and here we create one key angular 17 users. Now first of all we check there is any other user are there or not. Local user null, then
const const uh, users JSON dot parse local users local users and const shit, users dot push। अगर कोई ऑलरेडी इसमें अपने डेटा कोई यूजर्स है तो उसको अपन चेक करेंगे और उसके अंदर उनको गेट करके वापस डेटा अपन पुश कर देंगे इसके अंदर। स्टार्ट साइन अप we set the value in local storage dot set item यहाँ पे की अपना वही था ऊपर वाला, तो इसी की के अंदर वापस अपन स्टोर कर देंगे यहाँ पे। एंड क्या अपन को स्टोर करना है, दिस डेटा यूजर्स, तो इसको अपन पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफायर एंड ये हो गया। सो अगर एम्प्टी होता है तो क्या करना है, एम्प्टी के लिए अपन एक कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे, सेम कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं ऊपर से अपन ये वाला। इसको यहाँ पे ना करके एम्प्टी क्रिएट कर देते हैं अपन। एक बार रन करके चेक करते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। सो यहाँ पे अपन डीबगर लगा देते हैं, डीबगर, और रजिस्ट्रेशन पे भी डीबगर लगा देते हैं, इससे कि अपन लाइन बाय लाइन चेक कर पाएंगे कि वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। सो अपन एक पेज और नहीं पर ये देखते हैं, बाद में देखते हैं और चीजें। अपन ने एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा, अपन ने इसके एल्स में क्या जाएगा, यहाँ पे अपन को पास डेटा मिल गया है यूजर। सो एल्स में वी जस्ट मेंशन अलर्ट एंड यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड। On registration ng serve यहाँ पे क्या हो गया इसके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट साइन अप। सो यहाँ पे अपन डिबगर भी ओपन कर लेते हैं अपना कंसोल डिबगर। सो माय नेम इज राहुल, माय मेल आईडी rahul@gmail.com,
पासवर्ड 123 12345 6। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, आई थिंक और कुछ नहीं है। साइन अप पे क्रिएट किया, ये फंक्शन अपना ट्रिगर हुआ, तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं वन बाय वन करके। सो अभी ये एम्प्टी होगा। नो, इट्स नॉट एम्प्टी, इट्स ऑलरेडी आई थिंक सम डेटा हियर। तो ये इसके अंदर पुश कर देगा सारा डेटा। अपना एक बार इसको लॉगिन करते हैं हम। लॉगिन पे चले जाते हैं। लॉगिन पे अपन इसको डालते हैं 1 2 3 4 5 6। लॉगिन, डेटा अपने पास में नल आ गया। तो ये डेटा आ गया। समथिंग इज रॉन्ग हियर। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, उसमें एक चीज की का पूरा सही से नहीं था, क्योंकि वो वापस चेंज कर दी अपन ने वहाँ पे। उसको सेव किया और ये और फिर रीलोड हो गया यहाँ पे। वापस अपन एक बार चेक कर लेते हैं। नॉट एसएच, ओनली राहुल 1 2 3 4 5 6। लॉगिन, डेटा आ गया अपने पास में ही पूरा। तो अब इसको ये इफ कंडीशन में जाएगा। नाउ here we compare the over data undefined। राहुल डेटा, राहुल राहुल राहुल। कुछ मिसमैच हो गया यहाँ पे डेटा का, तो एक बार ये वाला देख लेते हैं अपन। यूजर नॉट फाउंड 789। स्किल एम्प्टी। तो कुछ तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे अपने। डेटा क्यों नहीं आ रहा? अरे लॉगिन आएगा यहाँ पे। साइन अप मॉडल।
users dot Rahul Rahul 20 S Rahul@gmail.com 123456 sign up. अच्छा लॉग इन करते हैं अब इसको राहुल 123456 हो जा हो जा हो जा हो जा स्टूडेंट टू फंड ओके ओके सॉरी एक यहाँ पे गलती अपन ने कर दी यहाँ पे यूजर आएगा नॉट यूजर्स 123456 अभी चल जाएगा इसमें डेटा आ गया आ गया डेटा आ गया अभी लॉगिन हो जाएगा इसके अंदर यूजर फॉर्म तो इसके अंदर आप अपने इसको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो और इसी टाइप से आप पूरा लॉगिन जो होता है कोई भी एंगुलर का वो आप कर सकते हो तो ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके अलावा यहाँ पे अपन ने एक राउटिंग लगा रखी है यहाँ पे डैशबोर्ड की तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे एक एन जी सी कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं डैशबोर्ड नाम से और उसका राउटिंग कर देते हैं यहाँ पे पाथ डैशबोर्ड और कंपोनेंट का नेम यहाँ से आ जाएगा इसका तब अपनी राउटिंग भी वर्क कर जाएगी अब अगर आपको मैं दिखाऊं तो अब राउटिंग भी वर्क करेगी राहुल 1 2 3 4 5 6 ये आपका डैशबोर्ड पेज पे चला गया यहाँ पे आप कुछ भी अपना दूसरा कंटेंट डालना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा
तो एक छोटा-सा एक प्रैक्टिकल था, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लाइक इफ यू वांट टू like learn Angular or React, so first of all you need to learn JavaScript, because without JavaScript it's not possible to understand other framework.